नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन हमारे कांग्रेस से पूर्व एवं पश्चात गठित राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित होंगे जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहेगी और आप इसी प्रकार से हमसे जुड़ते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में की? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1905, ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो किस वर्ष की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? इन्होंने ऑप्शन डी यानी कि 1905 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। इस सोसाइटी ने कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को एकजुट करने के लिए प्रमुख रूप से कार्य किया। तो ये 1905 में की गई थी। आरपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? तो किस सदस्य ने की थी? श्री राम वाजपेयी, हृदयनाथ कुंजरू, एस जी वाजे, श्रीनिवास शास्त्री। तो ये की थी हृदयनाथ कुंजरू ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने वर्ष 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। सीडीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? ए ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन, बी युगांतर, सी यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, डी अनुशीलन समिति। तो ए अनुशीलन समिति थी जिसने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी थी। ये यूपीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। तो हार्डिंग बम कांड का दूसरा नाम है दिल्ली षड्यंत्र केस। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीमचंद, दीनानाथ, भाई बालमकुंद, बलराज मेला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। तो इन नामों को भी याद रख लेना आप लोग, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं ये किस केस से संबंधित है। इनमें से कोई भी नाम पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किससे है। तो आप बताएंगे दिल्ली षड्यंत्र या होर्डिंग बम कांड से। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर, चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। यानी कि कांग्रेस से मनमुटाव होने के पश्चात इन्होंने एक अलग संगठन की स्थापना की थी। उसी संगठन का नाम आप लोगों को बताना है। तो ए है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, बी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सी स्वराज पार्टी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ए इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। 8 जुलाई 1918 ईस्वी को मोंटेग्यू चम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना था। कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण माना। 17 अगस्त 1918 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी नेताओं तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर और चिंतामणि ने रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल रिबलर लीग का गठन किया, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उदारवादियों ने मॉन्टफोर्ड घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। तो ये इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन उदारवादियों का एक संघ था और इसमें सप्रू, जयकर और मूल रूप से इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो ये पूछा जा सकता है कब हुई थी स्थापना? 1918।
अगला क्वेश्चन है हमारा 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारतीय मुद्दों के प्रति जागरूक करना था। इस संस्था की कई शाखाएं भारत के प्रमुख शहरों में खोली गईं। सेकंड है हमारा, उन्होंने यह दर्शाया कि भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन भारत के स्थानीय कारणों में अंतर्निहित नहीं था, बल्कि यह औपनिवेशिक शासन का परिणाम था, जिसके द्वारा भारत से धन संपत्ति का दोहन हुआ। तो इसका आंसर हो ऑप्शन ए कथन एक कथन दो दोनों सही हैं, ऑप्शन बी दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन सी कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, ऑप्शन डी कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो इसका आंसर होगा कथन एक कथन दो दोनों सही है। देखिए ये सॉल्यूशन बताएगा 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सही है बिल्कुल, 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया जैसा लेख भी लिखा था, जिसमें उन्होंने जो भारत से धन निकासी की गई थी उसकी आलोचना की गई थी।